करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। SC ST OBC के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरक्षण सही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वर्गीकरण सही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण वर्गीकरण सही करो, सही करो, सही करो, पदों में आरक्षण वर्गीकरण सही करो, सही करो, सही करो। पदों में आरक्षण वर्गीकरण सही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पटवारी भर्ती में पदों का आरक्षण वर्गीकरण सही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बदलाव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदलाव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भर्तियों में घोटाले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आरक्षण घोटाला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पटवारी भर्ती में आरक्षण घोटाला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, SC ST OBC के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं पदों सहेंगे। का सही वर्गीकरण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पदों पड़ेगा, का सही वर्गीकरण करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पदों में सही आरक्षण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पटवारी भर्ती में सही आरक्षण करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदलाव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदलाव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पटवारी भर्ती में आरक्षण सही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पटवारी भर्ती में सही आरक्षण करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। साथियों, आज अपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं कि जो पटवारी भर्ती अभी आई उसमें जो आरक्षण का वर्गीकरण है वो एकदम सही नहीं है। उसमें SC ST OBC और EWS में जो पद होने चाहिए उसके बजाय पदों को घटाया गया और बढ़ाया गया। इसके खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि आरक्षण, एक तो आपने पद खत्म कर दिए जिससे आरक्षण बचा नहीं, और जो थोड़े बहुत पद आपने निकाले उसमें जिस तरीके से आपने SC ST OBC के साथ अन्याय कराया फजलाल सरकार ने, मैं समझता हूं ये सरकार पूरे प्रदेश की आम जनता का नेतृत्व करने की बजाय चुनिंदा लोगों के पक्ष में फैसले कर रही है। उसके खिलाफ हमने आज तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया है। उसके साथ साथ जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज में पिछले 15-20 दिन से घटिया सामग्री जो लग रही थी, मैं परसों जाके मौके पर देख के भी आया। कुछ ईंटें जो 2-3-4 ट्राली बता रहे थे वो कुछ दीवारों पर और कुछ जगह पर लगी हुई है, ऊपर लगी हुई मुंडेरी पर। वो ईंटें तोड़ने का हम कह के भी आए और हमने SDM साहब को फोन करके अवगत भी कराया कि कृषि उपज मंडी का एक्शन इसको देखता है और इसके सही निर्माण को करा जाए। 15 महीने पहले जब MLA थे हम इस बात की निगरानी करते थे कि कहीं कोई सार्वजनिक काम हो रहा है उसमें कोई घटिया सामग्री नहीं लग जाए। मौजूदा MLA नींद में सोया हुआ है और उसके कार्यकर्ता लोगों के साथ बकवास करने के अलावा, लोगों के साथ कुठाराघात करने के अलावा, लोगों के साथ उनकी जेब फाड़ने के अलावा कोई धंधा नहीं कर रहे। उनकी वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे कि 15 महीने से आप जीते हुए हो, आपकी दल का राज है, अब आपकी जिम्मेदारी है कामों में पारदर्शिता हो, सही काम करे जाएं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान की विधानसभा में आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, BTP और निर्दलीय जो विधायक उनके साथ मौजूदा सरकार और सरकार के अध्यक्ष और मंत्री जिस बदतमीजी से विधानसभा में पेश आ रहे हैं, मैं समझता हूं राजस्थान का लोकतंत्र तार तार हो गया और उसके खिलाफ आज राजस्थान की विधानसभा पर भी
इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है और हमने भी ज्ञापन दे करके ये मांग करी है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करा जाए और विपक्ष को अपनी बात कहने का राजस्थान की विधानसभा में मौका दिया जाए। यही ज्ञापन के जरिए हम आज अचानक प्रोग्राम बना करके ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एसडीएम साहब के मार्फत हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भिजवाएंगे। आप सब साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पटवारी आरक्षण भर्ती का वर्गीकरण सही करना पड़ेगा, पटवारी भर्ती का आरक्षण वर्गीकरण सही करना पड़ेगा। अभी बुला नहीं पड़े हैं? अब ज्ञापन है मरो सुरजीत जी की ले गए। साहब मुख्य बात तो है कि जो जुग्गेड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज एम भी अलग ज्ञापन है सर। हाँ अलग ज्ञापन है जुग्गेड़ा साथी की नहीं हाँ लीजिए साहब ज्ञापन और जुग्गेड़ा साथी आए हैं सब में असल में के 4-5 ट्राली लागे मन तो आइडियो इतनी ईंट ही घटिया हालांकि मन कहे भी है पहाड़ बाकी पहली की जकी ईंटा लगी भाई इतनी घटिया को नहीं। अब जकी ईंट लगी है आ एक भिन्न माया 20 दिन में आप तो परसों जाके देखे तन फोन करो भाई ईंट घटिया है बन हटवाओ बड़ी जगह है आप बड़ो कॉलेज बने है रखे रिसर्च सेंटर बने गोवान टीम में तो किसाना की कॉलेज है एने सही निर्माण करवाओ। ए में जो ज्ञापन में पार्टी की तरफ होती है पटवारी भर्ती में जो आरक्षण को वर्गीकरण आये हुए वो वर्गीकरण इतना गलत आये हुए जो कहूँ कोई भी मतलब जो लागण और टाबर है वो वंचित हो सके SC गो ST गो OBC गो EWS की सीटा आज समझ लो 2 गुणी फालतू दिखाई है और SC ST OBC के सगे बाकी सीटा घटाई है वो वर्गीकरण सही करे जा आ मांग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में लोग आज करना है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई पूछा एक राजस्थान की विधानसभा में नीचे लिखे हुए राजस्थान की विधानसभा में जो विपक्ष ने बोलन नहीं दे जा रहे है और आज इंडिया गठबंधन प्रदर्शन भी करे हुए विधानसभा पर विपक्ष की बात सुने जा राजस्थान की सरकार द्वारा ऐसा सारी मांग है। जी तैयार मिलेगा भाई जैसे मिल जाओ मिलेगा है मुझे हाँ बलवान जी सर बताएं आज आपने किन किन मांगों को लेकर ये ज्ञापन? एक तो जो पटवारी की भर्ती आई जिसमें आरक्षण को लेकर के सरकार ने जिस तरीके से अन्याय करा है SC ST OBC के साथ उस अन्याय के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और हमने स्पष्ट कहा है ये पूरे राजस्थान में आवाज उठेगी। जो जिस तरीके का वातावरण इन्होंने बनाया है जिससे ये लगता है कि सरकार ये भर्ती करना ही नहीं चाहती, सरकार ये भर्ती अटकाना चाहती है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण करा है ना उस हिसाब से कोई इस भर्ती के खिलाफ कोर्ट चला जाएगा और वो मानते हैं कि कोर्ट चला जाएगा तो भर्ती 1-2 साल के लिए अटक जाएगी। उन्होंने ST को 12% आरक्षण के हिसाब से 207 सीट मिलनी चाहिए थी लेकिन सीट दी 176। उसने SC को 16% आरक्षण के हिसाब से 278 सीटें मिलनी चाहिए थी, सीट दी है 229। OBC को 21% आरक्षण के हिसाब से 364 सीटें मिलनी चाहिए थी लेकिन सीट मिली है 303 सीटें मिली हैं। EWS को 10% आरक्षण के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए थी 173 और सीट दी है 405।
इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि भर्ती अटक जाए, लोग कोर्ट चले जाएं। लेकिन हमने कोर्ट जाने की बजाय राजस्थान की सरकार को झुका करके हमारी बात पूरी करवाने का मन बनाया है। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे राजस्थान में इस भर्ती में जो वर्गीकरण आरक्षण का गलत करा है उसके खिलाफ आवाज उठाएगी और सरकार को झुकाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज डुंगराना में जो घटिया सामग्री लग रही है, उसके जोगीवाड़ा में जो घटिया सामग्री लग रही है उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। हालांकि मैं परसों मौके पर गया था, उसके बाद एसडीएम साहब को बता दिया था कि यहाँ कृषि उपज मंडी का एक्शन आए और वो मौका देखे तो इसको ठीक करा जा सकता है। इसके अलावा हमने जो राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को जिस तरीके से कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, और इंदिरा गांधी जो ये समझो कि हिंदुस्तान की एक जोरदार तेज तर्रार प्रधानमंत्री थी, जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश अलग बनाया था, जिसने हिंदुस्तान के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था, बड़े बड़े साहूकारों के चंगुल से छुटा करके हिंदुस्तान की जनता की पहुंच पैसे तक करी थी, उस इंदिरा गांधी को इन्होंने कहा कि आपकी दादी। मैं समझता हूं अगर इंदिरा गांधी दादी है तो सारे देश की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी सिर्फ आपकी दादी है, और ये शब्द राजस्थान की विधानसभा में जो गैर संसदीय शब्द था, ये शब्द जिस तरीके से इस्तेमाल करा और विपक्ष को जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनके माइक बंद कर दिए गए, उनको माँ बहन की गालियां विधानसभा में निकाल करके जिस तरीके से राजस्थान की सरकार लज्जित कर रही है इस सदन को, मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और सरकार चाहती नहीं कि सदन चले, क्योंकि जिस तरीके का बजट आपने देखा है, बजट में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई रोमांच पैदा हो। बजट की जब आलोचना हो रही है, बीजेपी बजट की आलोचना सहन नहीं कर पा रही है, तो इस तरीके की उलूल जुलूल हरकतें करके सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और सदन नहीं चलाना चाहते। इन सब मांगों का ज्ञापन हमने आज एसडीएम को दिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। सर, जो पटवारी आरक्षण का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सीधा सीधा ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण व्यवस्था पर नहीं, संविधान की आरक्षण व्यवस्था को... संविधान के सवाल एससी एसटी ओबीसी का ही नहीं, सिर्फ संविधान के मूल ढांचे को ये खत्म कर रहे हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये चाहते नहीं है भर्ती हो। इनको पता है कि इस टाइप की उलूल जुलूल चीजें निकाल देंगे तो लोग कोर्ट चले जाएंगे, साल 2 साल 3 साल। ये कह रहे कि हम 1.25 लाख भर्ती करेंगे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पिछली साल की जो भर्तियों की इन्होंने घोषणा करी थी, वो ये वही भर्तियां गिना रहे जो गहलोत साहब के टाइम के निकली हुई थी। नहीं, इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली, नई भर्ती ये निकाली है। इसमें आप देख रहे हो ये भर्ती निश्चित तौर से कोर्ट में चली जाएगी, इस भर्ती का रिजल्ट ही नहीं आना था। तो इस टाइप की जो हरकतें कर रहे हैं, तो ये सिर्फ झुंझुना लग रहा है कि 1.25 लाख भर्ती करेंगे। भर्ती करनी इनको नहीं, ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं जी, कॉलेज बंद कर रहे हैं, जिले खत्म कर रहे हैं, संभाग 3 खत्म कर दिए, 9 जिले खत्म कर दिए, 15 मेडिकल कॉलेज बंद करने की बातें चल रही हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की बातें कर रहे हैं। ये इन्होंने विज्ञापन निकाल दिया कि कोई हिंदी मीडियम स्कूल है वो उसका प्रपोजल भेज दो ताकि इंग्लिश मीडियम को हिंदी में कन्वर्ट करा जाए। पहले हिंदी में कन्वर्ट करवाएंगे, जहां इनके सरपंच है, इनके लोग हैं, वो प्रस्ताव भेज देंगे गलती से, तो पहले हिंदी में कन्वर्ट कराएंगे, उसके बाद स्कूल बंद कर देंगे। स्कूल जब बंद होंगे तो रोजगार बढ़ने की बजाय रोजगार खत्म होंगे, रोजगार घटेंगे। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो जनसंघर्ष एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम इस लड़ाई को एग्रीकल्चर कॉलेज डुंगराना में सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जोगीवाड़ा में कि जो काम चला था वो बलवान पुनिया के समय शुरू हुआ था, तब से इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो 15 महीने से तुम क्या कर रहे हो? बाटिए पो रहे हो क्या? शर्म नहीं है उनको? तो बड़े बेशरम लोग हैं, तार्किक है। 15 महीने पहले आपका एमएलए जीत गया और उस समय घटिया काम जगह हो रहा था, तो तुम्हारे को शर्म नहीं है थोड़ी बहुत? बलवान पुनिया की चौधरी चल रही है अभी तक। मैं तो गया ईट फाड़ के आया, तुम्हारे एमएलए को भेजो, फड़वा दो। और उसको तो खुद को जाने की जरूरत कहाँ है? इन जाए एक्शन जाए। मेरे को तो सोशल मीडिया में किसी साथी ने सूचना करी ईटें घटिया लग रही है, मैं मौके पर गया और मैं ईट फाड़ा। इनका एमएलए तो एक्शन को भेजता, कृषि उपज मंडी का एक्शन मानकर बैठता है। नाम नहीं पता है, मैं बता दूंगा, मेरे को कॉल कर लेंगे। अब ये बात करते हैं तो उनके शुरूटियां भरी जाते हैं, उनको ये मिर्ची लगती है। तो 15 महीने से आप एमएलए हो और आपके कार्यकर्ता मेरे पर आरोप लगा रहे, तो तुम क्या हो भाई? मुजरा करने के लिए हो क्या एमएलए? मेरे टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज में शिकायत आई थी, मेरे आपको ही नहीं आना पड़ा। मैं चला गया, जाकर के मैंने जेसीबी मंगा करके पूरा का पूरा लेंटर पड़वा दिया। 2 सरिये थे, 3 लगते हैं लेंटर में, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर। वो जाके लेंटर पड़े, वहां पड़े होंगे, अभी मलबा देख लेना, पड़वा दो आप। आरोप किस पर लगा रहे हो? बेशरम लोग हैं। और कुछ तो इतने बेशरम है
तो 4 घंटे पहले कह रहे थे चीख चीख के, देखो जी घटिया लग रहे, देखो जो शाम को मेरे पर आरोप लगा रहे। ये तो वही बात होगी, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, पर सुबह सुबह की बात। ये दो ही बात होगी। सवाल ये है कि एग्रीकल्चर कॉलेज में घटिया सामान नहीं लगना चाहिए। एग्रीकल्चर कॉलेज अच्छा बनेगा, पीढ़ियों चलेगा। अब बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लोग उनसे पूछ रहे हैं। हॉस्पिटल में उनकी जब बुरे हो गई, चारों तरफ से हॉस्पिटल के मामले में वो फैल हो गए, तो वह तो भाई जी वह करिया फिरे चिंगरिया फिरे वे तो कहेंगे गले पड़ सके, बांगे तो वैक्सीन कोई मंत्री ने कह के करवाऊंगा। लेकिन सवाल सीधो जो है कि एग्रीकल्चर कॉलेज सावड़ बने, अपनी मोटी सी मांगा है। और हाथ कंगन को क्या अर्थ, जाएं दिखाएं। आप भी गए हो, दोबारा जाना, नीचे से लेकर के ऊपर तक ईंटें दिखाओ। ये जितना लंबा आप दिखाओगे लोगों के सामने तथ्य आएंगे। दिखाओ, आचार संहिता से पहले हुए वे काम दिखाओ, आचार संहिता के बाद बनी हुई सड़कें दिखाओ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मुंह से बोलते हैं, करने धरने का इनके पास कुछ भी नहीं है। एक भी जइए नहीं है इनके। विधानसभा में 2 बार बोल गया एमएलए, जल जीवन मिशन में घोटाला हो गया। अरे सस्पेंड करा 1-2 को यार, 1-2 को चार्जशीट दिलवा, 2-4 पलंटी लगवा। हमने करी थी ना रुडसिको पर कार्रवाई, 70 लाख की पलंटी लगवाई थी। चेक नंबर दें क्या जो पलंटी जमा करवाई रुडसिको ने। पहली विधानसभा में पर्सन लगाया, बात उठाई, पर्सन लगाया, रुडसिको को पलंटी लगी, पलंटी में 70 लाख उन्होंने जमा करवाए। चेक नंबर दें नहीं तो राजस्थान की विधानसभा रिकॉर्ड में देख लेना, ऑनलाइन रिकॉर्ड में मिल जाएगा आपको। पहले स्तर में जो पर्सन का जवाब आया हुआ है 2019 की जून जुलाई का, और रिकॉर्ड चेक कर लेना। पलंटी लगवाओ ना, लगवाई पलंटी। तुमने पलंटी किसी को नहीं लगाई, तुमने सस्पेंड किसी को नहीं करवाया, एक कागज का नोटिस किसी को नहीं दिया। भ्रष्टाचार सारे दिन लूट रहे हो तहसील को, दूसरों पर अंगुली उठा रहे हो। तेल वाले को तुम नहीं बख्शते, लकड़ी वाले को तुम नहीं बख्शते, थाने में लोगों की जेब काटी जा रही है? हर दफ्तर में लूट मची हुई है, तांडव मचा रखा है आपके इसमें पंचायत समिति में, नगर पालिका में। चारों तरफ पट्टे तुम बना नहीं रहे, लोगों के कागज उठाए फिर रहे हो साहब, ये कर देंगे वो कर देंगे, फुद्दू दबका मार रहे हो लोगों से पैसा ऐंठने के लिए। ये इन लोगों की बातों पर ज्यादा नहीं ध्यान करना है। घटिया सामान लगे उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मेरे को तो एक मांगीलाल सारण मेरा साथी है, उसने व्हाट्सएप भेजा कि मेरे को खबर मिली है कि वहीं घटिया लग रही है। मैं तो 15 मिनट में 4 ईंट उखाड़ के आ गया। अभी वो घटिया लगेंगी तो अपने फिर एक दिन चलेंगे, फिर एक्शन को बुलाएंगे, एसडीएम साहब के यहाँ धरना लगा दें, जाओ ईंट पड़ाओ। अपने लड़ाई लड़नी है जनता के मुद्दों। बीजेपी क्या कह रही है वो जनता सब जानती है। 15 महीने में इनका जो असली चरित्र है वो सबको दिख गया। और ये तो लोग बहकावे में आगे आई जाते बेचारे लोगों को। कई बार क्या है, चीजें यूं मॉडलिंग करके बता दी जाती हैं। अब बेचारे कह रहे हैं कि साहब फोन नहीं उठाते, अब कह रहे हैं साहब हमारी कोई सुनता नहीं। अभी एक सबसे ज्यादा फेसबुक पर अल्ले बल्ले करने वाला आदमी, सबसे ज्यादा वो कह रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा उसकी, मतलब तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। वो कह रहा है कि आपको फुर्सत मिले, फोन तो आप हमारा नहीं उठा पा रहे, लेकिन आपको अगर फुर्सत मिले कह थोड़ी बहुत हमारे मन की बात भी सुनिए करो विधायक जी। अमरपुरा से सागड़ा सड़क है, अमरपुरा माइनर की 1 और 2 नंबर मोरी काड़ों का पुनर्निर्माण करवाया जाए, जिनके गलत लेवल निर्माण के चलते हैं पिछले कई सालों से परेशान है। वो बांगो वर्कर जो को सारे दिन थूक भी लोए कर तो वो लिखे भाई बेचारे यार दुर्गति है क्या भाई कोई सुने को नहीं। मैं फेसबुक को जुक्करबर्ग ने लिए बीच में, गम में जगह बांग आदमी है बीच में वोट दिवाना, मैं तो बांग मेरे को नहीं किया जुक्करबर्ग ने बीच में लिए फेसबुक वाला ना। हमारे काम को कौन जी, हमारे काम को आदमी तो आजादी है, हमारे काम में तो लड़ जावे भिड़िया हमारे काम को आदमी तो। डुंगराना में भी आपका प्रदर्शन? हाँ, डुंगराना में फसल बीमा को लेकर के 28 तारीख को किसान पंचायत है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मांग है कि बकाया फसल बीमा क्लेम दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि जो सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग करने का आप प्रोग्राम बना रहे हो बंद करके राजस्व बोर्ड से करवाई जाए। अब इस मामले में भी इनके ऐसे भोले नादान लोग हैं, क्या थारे टेम में शुरू होगी? ये क्यों कौन बोला? मैं बिल्कुल बोला हमारे टेम में शुरू होनी हुई। सैटेलाइट से खेत तय नहीं हुए। हमारे टाइम में बम्पर बीमा आया तो बीमा कंपनियों ने ऐतराज लगाने शुरू करे, जो एक एक करके ऐतराज हट गए।
टाइम लगता है हट गए, उनका बीमा मांग रहे हैं। कोई 22 की पॉलिसियों का, कोई 23 की पॉलिसियों का है। लेकिन सैटेलाइट से तो 23 में जब हम इलेक्शन हार गए थे, तो सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग का खेत तय करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया। इसलिए 23 रबी यानी 23-24 रबी का बीमा मात्र पूरे जिले का 145 करोड़ बना है, जो अपने आधी तहसील का बनता था। 300 करोड़, 400 करोड़ अपनी तहसील का बीमा आता था। पूरे जिले का 145 करोड़ बनाया। 24 खरीफ का तो अभी तय नहीं हुआ, उसकी तो इससे ज्यादा दुर्गति हो। इसलिए हमारी मांग है, इस पूरे इलाके में चने बीजे गए, आपको पता है। जो बरसात हुई दिसंबर में, उससे छिड़के मार करके लोगों ने चने बीज दिए। चने इतने तगड़े हैं, वो चने जड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए बीमा कंपनी ने जुगाड़ कर लिया कि सैटेलाइट से खेत तय करवाएंगे, तो कोई अच्छे से खेत की झाड़ी देख करके वहां क्रॉप कटिंग करवा लेंगे, तो बीमा किस लिए देना पड़ेगा। इसलिए बीमा दिया जाए, सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग से बीमा दिया जाए। क्रॉप कटिंग का खेत रैंडमली तय करा जाए, ये हमारी मांग है, जिस पर किसान पंचायत